हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। अभी जल्दी से चेक कर लेते हैं आपकी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को। जल्दी से चेक कर लेते हैं। थ्रोन, होमवर्ड, मिरर। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एनर्जी में हो वहाँ ना आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो। आप अपनी कंफर्टेबल जो भी आपकी प्लेस है, जैसे कि होम हो गया या अपने बहुत ज़्यादा क्लोज़ पर्सन है, उनके सामने ही आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो और आप मतलब ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होते हो। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार की है कि आप अपने पर्सन से बहुत कुछ बोलना चाहते हो, अपनी दिल की फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो और आप उनको बता देना चाहते हो कि आज भी किस कदर आप बदल चुके हो। आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो हो सकता है आप ये मानते हो कि आपके अंदर भी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैं देख रही हूँ जैसे ही आप अकेले में होते हो या फिर जैसे ही आप इस एनर्जी में होते हो जहाँ पे आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे होते हो, वहाँ मैंने देखा है कि आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हुई है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप जिस भी काम को कर रहे हो, रिसेंटली भी आपने जिस भी काम में हाथ डाला है वो काम आपका होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है पोटेंशियल इज़ एंडलेस। आपका पोटेंशियल एंडलेस है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, बहुत मुश्किल था किसी चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना, पर यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप ना धीरे धीरे बदलते जा रहे हो। आप कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हो गए हो। कोई चीज़ करने के लिए अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो आप वो भी करते हो। पहले आप बहुत स्टबर्न थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे। अगर कोई चीज़ आपकी तरह आपके मुताबिक नहीं हुई तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होती थी। आप उसमें जवाब मांगते थे, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब देखो, आपके अंदर जो चेंज आया है वही आप दोनों के रियूनियन में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखूँ तो मुझे लगता है कि ये अपने गुस्से पे काबू पा चुके हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप दोनों को बेनिफिट बहुत जल्दी होने वाला है। आपका रिश्ता बहुत जल्दी रियूनियन की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि रियूनियन बहुत स्लो स्लो हो रहा है, लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा, उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको। मुझे बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है। चलिए आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, स्पेशल मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, ट्रुथ। आपके पर्सन आपको सच बताना चाहते हैं। ना जाने क्यों उनके मन में ये चीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है कि आप सच जानना डिज़र्व करते हो और आप सच जानकर ही शायद इनके पास आओगे। सच जानने के बाद ही आपके मन में दोबारा से इनके लिए प्यार जाग सकता है, लेकिन बिना सच जाने आप तक आने का कोई और रास्ता आपके पर्सन को नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, रिलैक्सेशन। देखो, आपके पास आने के बाद, आपसे बात करने के बाद ही इस पर्सन को सुकून मिलने वाला है, इस पर्सन को चैन मिलने वाला है। डिसर्नमेंट, अभी मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के पास हो सकता है कि सब कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खलिश है, कुछ ना कुछ कमी है जो इस पर्सन को सताती रहती है। इस पर्सन को अधूरापन बहुत ज़्यादा महसूस होता है आपके बिना, ठीक है। करंट एनर्जी, ओके। शैडो, चूज़ वाइसली। देखो, हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है उन सारे ऑप्शंस को मना करके आपको चुनने का। कुछ भी हो जाए इस पर्सन को शैडो, देखो शैडो यहाँ पे आगे इसका मतलब ये है कि इनकी इनर सेल्फ, अंदर की जो सोल है, वो अच्छी तरीके से जानती है कि कौन इनके लिए ठीक है, कौन इनके लिए बुरा है। तो एक तरीके से ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं कि इनके लिए आप सबसे ज़्यादा सही हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफियर, इसका मतलब ये है कि आपसे लड़ाई करके इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आपके बिना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अपाहिज हो गए हैं या फिर इनसे इनका कुछ छीन लिया गया है या इनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका बहुत नुकसान हो गया है और कहीं ना कहीं लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग, देखो किस तरीके से मैं देख रही हूँ, नंबर 7 मास्टर कार्ड आ गया है। पेशेंस के साथ आप प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में हर डिसीजन सोच समझ के ले रहे हो और अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिखाई देता है तो आप उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हो। पर पहले ऐसा होता था कि कितने भी रेड फ्लैग दिखाई दे दें आप उसकी तरफ बढ़ते जाते थे। इस पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस को हम देख लेते हैं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड।
ओके, एक्सेप्टेंस, स्वीकार कर रहे हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, ये कह रहे हैं स्टिल आपकी पिक्चर्स इनके फ़ोन में हैं, तो कहीं ना कहीं दे स्टिल लव यू, दे स्टिल आर वेटिंग फॉर यू। चलिए, ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।